नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने भारतीय नदियों के बारे में पढ़ा था। भारतीय नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हिमालयन नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियों को भी मुख्यतः हम तीन भागों में बांट रहे हैं: गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र हम अलग से पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। इसके बाद आता है सिंधु नदी तंत्र, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। पॉज करो थोड़ा। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है, जो बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सतलज नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी और व्यास। एक और नदी है जिसे हम श्योक नदी के नाम से जानते हैं। ये कुल 6 नदियां हैं मुख्य, जो सिंधु नदी तंत्र में आती हैं। आप मैप में देख सकते हैं, ये चिनाब नदी है, ये झेलम नदी है और ये इसके जस्ट नीचे व्यास है, रावी है और ये सारी की सारी चारों पांचों नदियां, ये सतलज है, पांचों नदियां जाके चिनाब में मिलती हैं और चिनाब अंत में जाके कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन और बनता है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु नदी में मिलती है? तो इसका उत्तर श्योक नदी होगा, जो कि सिंधु में उत्तरी भाग से मिलती है। बाकी सारी की सारी नदियां इसमें दक्षिणी भाग से मिलती हैं, यानी कि बाईं ओर से मिलती हैं। और श्योक नदी कहां से मिलती है? दाईं ओर से। अब आते हैं सिंधु नदी के तंत्र की सबसे मुख्य नदी सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2828 किलोमीटर, जबकि भारत में ये कुल 1114 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के बोखरचू क्षेत्र के सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है, जो कि मानसरोवर झील के पास स्थित है। ध्यान रखेंगे, सानो ख्याबाब हिमनद थोड़ा कठिन नाम है, लेकिन इसको याद रखिए। हिमनद से क्वेश्चन बनता है। एरिया अगर पूछा जाता है तो वो तिब्बत के बोखरचू क्षेत्र से निकलती है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां मैंने पहले भी बता दिया है कि इसकी सहायक नदियां हैं वो सब बाईं तरफ से मिलती हैं। केवल श्योक नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है। झेलम, व्यास, सतलज और रावी, ये चारों की चारों नदियां जाकर चिनाब में मिलती हैं और चिनाब नदी जाकर झेलम में मिलती है। ये चिनाब नदी से मिलते हुए जाकर अरब सागर में गिरती है। भारतीय राज्य जिनसे होकर बहती है, ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बहती है। जम्मू कश्मीर के अलावा ये लद्दाख के लेह जिले से भी होकर बहती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। यह भारत में कहां प्रवेश करती है? ये भारत में दमचोक के पास प्रवेश करती है। काराकोरम व लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये दूसरा पॉइंट है, इसका इंपॉर्टेंट है। कराची के पास विशाल सिंधु नदी डेल्टा बनाती है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। सिंगी खंबन का मतलब है तिब्बती भाषा में शेर का मुख। यह जिस स्थान से इसका उद्गम होता है, उस स्थान की जो संरचना है वो कुछ लगभग शेर के मुख जैसी दिखती है। इस कारण इसे सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी की कुल लंबाई जो है वो है 974 किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी बड़ा लाचा दर्रा के पास चंद्रा एवं भागा नदी के मिलन से बनती है। जी हाँ, इससे यहां से आप देखिए, इसको चंद्रा और भागा नदी के मिलन से बनती है। इसका मतलब यह है कि चिनाब नदी अकेले उद्गमित नहीं होती है। एक अलग स्थान से चंद्रा निकलती है और दूसरे स्थान से भागा निकल रही है। इन दोनों के मिलन के बाद जो नदी बन रही है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? चिनाब नाम दे रहे हैं। ठीक इसी तरह जैसे कि गंगा अलकनंदा और भागीरथी के मिलन से बनती है, उसके बाद ही उसका नाम गंगा पड़ता है। इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो रावी और झेलम तथा मरुसूदर। मरुसूदर नाम की जो नदी है वो चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारतीय राज्य जिनसे होकर बहती है, यह भारत के मुख्य रूप से दो राज्यों से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसमें कुछ परियोजनाएं हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है सलाल बांध, दूसरा है दुलहस्ती परियोजना और तीसरा है पाकल दुल बांध।
इसके बाद ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जाके सतलज नदी में मिलती है, और सतलज नदी जाकर कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है, और सिंधु नदी अंत में कहाँ मिल जाती है, खंभात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। इसके भी कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। यह जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में सियालकोट में प्रवेश करती है। दूसरा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसका उद्घाटन अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। रेलवे का ये जो ऊंचा पुल है ये चिनाब नदी पर ही बना हुआ है। इससे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। नेक्स्ट जो रिवर है वो है झेलम। झेलम का जो उद्गम स्थल है वो जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झरना से होता है। वेरीनाग झरना वेरीनाग झील से निकलता है। ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है। और आपको एक बात यहीं पे झीलों के बारे में बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लगभग जितनी भी झीलें निकलती हैं उनमें से सभी में आपको नाग शब्द मिलेगा। नाग शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब आप आंख बंद करके कौन से ऑप्शन में लगा सकते हैं, ठीक, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में निकलने वाली नदी कौन सी हो गई, ये वेरीनाग। वेरीनाग झरना से ही कौन सी निकलती है, झेलम नदी निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है और भारत में केवल इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां किशनगंगा, इसको हम नीलम के नाम से भी जानते हैं, दूसरी है कुन्हार, और इसके बाद दूधगंगा। ये तीन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। यहां से भी एक नया क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी भी है और भारत में केवल जम्मू कश्मीर से ही होकर बहती है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगा। इस नदी में कुछ परियोजनाएं चलती हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो है तुलबुल परियोजना और दूसरी है उरी परियोजना। अब अंत में हम इसके विसर्जन की बात करेंगे कि ये कहाँ जाकर किस नदी में मिलती है। तो त्रिमू नामक स्थान जो कि पाकिस्तान में है, चिनाब नदी में मिलती है, और चिनाब नदी जाकर कहाँ मिलती है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। सिंधु सिंधु नदी कहाँ मिलती है, अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट जो रिवर है अपनी वो है रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है उसके लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उद्गम स्थल से। पहली बात, ये किस प्रदेश में, किस जिले में, किस दर्रे के पास और कौन सी पहाड़ियों के पास से निकलती है। चार क्वेश्चन एक ही लाइन में बन रहे हैं। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। ये चारों क्वेश्चन से ही इनका उद्गम स्थल से क्वेश्चन बनते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वो है 725 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप नाम याद कर सकते हैं इनके, बूधल और साहो नदी हैं। यह भारतीय राज्य जिनसे होकर बहती है इनमें मुख्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इनमें मुख्य रूप से दो परियोजनाएं शामिल हैं, रंजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध। और अंत में हम इसके विसर्जन की बात करेंगे, ये पाकिस्तान के रंगपुर में चिनाब नदी में मिल जाती है। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और यह भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से होकर बहती है। कुल दो ही राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसमें जो परियोजना है वो है पौंग बांध। पौंग बांध नाम की ये परियोजना चल रही है इसमें, और यह सतलज नदी में हरी के स्थान जो कि कपूरथला के पास है वहां पर सतलज नदी में मिल जाती है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर ब्यास नदी आ रही है और यहां से सतलज नदी आ रही है। ये सतलज नदी में मिलते हुए यहां पर इस स्थान पर मिलती है, और सतलज आगे जाके कहाँ मिल रही है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ब्यास नदी से जुड़े हुए कुछ और की पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे। रेल डिब्बा कारखाना जो कपूरथला में स्थित है ये बहुत फेमस है, इसको आप देख सकते हैं, ये ब्यास नदी के किनारे ही है। और दूसरा जो पॉइंट है, यह नदी पूरी तरह से भारत में मिलती है। तो यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जो पूरी तरह से केवल भारत में बहती है, तो वो कौन सी नदी है, ब्यास नदी है। और सिंधु नदी तंत्र के अंत में हम श्योक नदी के बारे में पढ़ेंगे। श्योक नदी इकलौती ऐसी नदी है
जो सिंधु नदी में उत्तर की ओर से मिलती है। इसके अलावा जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी दक्षिण की तरफ से मिलती हैं। ये इसका जो उद्गम स्थल है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास ही स्थित रीमो ग्लेशियर से होते हुए निकलती है ये, और ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके नाम की उत्पत्ति लद्दाखी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मृत्यु की नदी। इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है और इसका विसर्जन यानी कि मुहाना स्कार्दू नामक स्थान सिंधु नदी में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने हिमालयन नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। इसके पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र बताया था। आज के वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र पर पढ़ा है, और इसके आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियां जो कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और चंबल नदी हैं, इनके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।